लोग कहते हैं हम बड़े मारे जा रहे हैं, हम बड़े पिट रहे हैं, वो भी मार रहा है, वो भी मार रहा है। मैं कहूंगा प्यारे तुझे कुछ नहीं होगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत मौलाना तारिक रजा साहिब किबला भाई जिंदाबाद। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। जज़ाकल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, जिस दिन अगर हमने सही माने में इश्क़ रसूल हमारे दिलों में पैबस्त हो गया तो यकीन मानना दुनिया की कोई ताकत हमें मिटा सकती नहीं। बेशक बेशक। आज तो हम कह रहे हैं परेशान है, परेशान तो खुद ही हो गए, पड़ोसी तुमसे परेशान। मतलब अगर बराबर में किसी की जमीन है उसकी मेड़े हम काट रहे हैं, अगर किसी का घर बराबर में है उसको परेशान हम कर रहे हैं, तो हम परेशान क्यों नहीं हो गए? ए मिल्लत के नौजवानों कभी देखो तो सही। ए नौजवानों तुम्हें एड्रेस करना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ, आओ जरा देखते हैं अपने असलाफ का तरीका। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसे हीरो हैं हमारे। आज तुमने इन शाहरुख खान, इन अंगी भंगी चमारों को तुमने अपना हीरो समझ लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो न दुनिया के हैं न दीन के हैं, किसी चीज के नहीं है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जरा तवज्जो करना, हमारा हीरो कौन है? मैं तुम्हें एक तारीख बताता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हीरो कौन है। अल्लाह अल्लाह, हमारी जमात मतलब हमारे इस्लाम में एक हीरो ऐसा है जिसको जमाना खालिद इब्ने वलीद कहता है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत खालिद इब्ने वलीद अल्लाह अल्लाह एक कैसे पावरफुल हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मुल्क में पहुंचे, मुल्क में जब जैसे दाखिल हुए, वहां के बादशाह को जैसे पता चला कि खालिद हमारी सरहद के अंदर आ गया है, वो बादशाह बेहोश होकर के जमीन पे गिर गया। अल्लाह, बेहोश होकर के, बेहोश होकर के जैसी जमीन पे गिरा, कसम खुदा की जरा तवज्जो करना, ये हैबत थी मोमिनों की, ये ताकत थी मोमिनों की, ये अल्लाह पर जज्बा था मोमिनों का। लेकिन आज हमारा जज्बा कहाँ चला गया? दो चार आदमी आन करके पूरे गांव को हिला देते हैं, बस इशारे से समझ लो। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मिल्लत के नौजवानों, जब तक हमारे दिलों में इश्क़ रसूल की चाशनी मौजूद थी तो यकीनन हमारे अंदर खुदा के अलावा किसी का डर नहीं था। लेकिन एक बात याद रखना, जो खुदा के आगे पेशानी नहीं झुकती है वो सारी दुनिया के सामने झुकना शुरू हो जाती है, और एक खुदा के सामने जो झुकता है वो किसी के सामने झुकता नहीं। बेशक बेशक, क्या बात है माशाअल्लाह। समझ गए कि नहीं? भैया ऐसा ना हो पूरी रात हम जलसा सुने, सुबह को फजर की नमाज में धर्राटे काट रहे हैं, घर्राटे काट रहे हैं, ऐसा नहीं। बल्कि मेरे अजीजों याद रखें, जलसे का मकसद सिर्फ यही है, हम सुबह को उठे, फजर की नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फजर की नमाज पढ़ने के बाद में जब हम सब फजर की नमाज पढ़ेंगे तो यकीनन हमारा यहाँ आना कामयाब, आपका जलसा सजाना कामयाब हो जाएगा। मैंने बात कर रहा था खालिद इब्ने वलीद की। ये कौन खालिद है? अल्लाह अल्लाह, वो जो बादशाह था जो बेहोश हो गया था, कुछ देर के बाद में उसके वजीरों ने, लोगों ने उठाया, पानी डाला। कैसे उठाया? उठाने के बाद में कहा अगर माफी हो तो ये बताइए आप बेहोश क्यों हो गए थे? क्या बेहोश क्यों हो गए थे? इतना सुना, सुनने के बाद में हजरत खालिद इब्ने वलीद की हैबत देखो। वो बादशाह जवाब देता है, ए लोगो, हमने सुना है हमारे मुल्क की सरहद में खालिद इब्ने वलीद नबी का गुलाम आ गया है, मुस्तफ़ा का आशिक आ गया है। इतना सुनना था। कहा आपको किसने बताया? अल्लाह अकबर कबीरा। उसको फिर खालिद की याद आ जाती है, वो फिर दोबारा से जमीन पे गिर जाता है, बेहोश हो गया। 3 मरतबा बेहोश हुआ। ये हैबत किसकी थी? ये मुस्तफा के आशिक की हैबत थी। और तुम्हें बताऊं, एक जगह पर मतलब 6 लाख का मजमा इकट्ठा हुआ। होने के बाद में हजरत खालिद इब्ने वलीद, अल्लाह अकबर, में आपको नबी के आशिक की पहचान बता रहा हूं। हैबत देखो दुनिया वालों पर कितनी होती है नबी के आशिक की। कसम खुदा की जरा तवज्जो करना। आज तो हम जरा सी मामूली किसी भी चीज से डर जाते हैं, कोई जरा सी ताकत किसी को मिल जाए उससे हम डर जाते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चा आशिक वही होता है जो सिर्फ अपने रब से डरता है, खुदा से डरता है, और कहता है वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी का चाहने वाला।
जी, नजायज किसी को डराइए मत और किसी से कभी भी डरिए मत। ये हमारा इस्लाम कहता है। याद रखना, ये मुस्तफ़ा की तालीम है। अगर कोई तुम किसी को सताओगे, किसी को नजायज डराओगे, तो इस चीज की भी इजाजत इस्लाम नहीं देता। मेरे भाई याद रखना, हम मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, मुस्तफ़ा के आशिक हैं। हमारा किरदार कैसा हो गया यार, आज तो हम ऐसे हो गए, अगर कोई अल्लाह पर कबीरा हमें डराने की कोशिश करता है तो हम बिना वजह में डर जाते हैं। मेरी बात अब सुने। हजरत खालिद इब्ने वलीद 6 लाख का मजमा है। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने मीटिंग बनाई थी, क्यों? इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। इतना सुनना था। सुनने के बाद में अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रफीकान उम्मत जरा तवज्जो करना। 6 लाख का मजमा था। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने कहा प्रोग्राम शुरू किया जाए। खड़े हो, बताओ इस्लाम को कैसे मिटाया जाएगा, इस्लाम को कैसे मिटाया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनना था। सुनने के बाद में एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद में बोला, खालिद को मिटा दो, इस्लाम मिट जाएगा। इस्लाम में हैबत देखो, खालिद की कसम खुदा की। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनना था। बादशाह ने उसको बिठा दिया। बिठाने के बाद में अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर जो वो पॉप होता है जो उनके मतलब तकरीर करता है, उसको खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में कहा, तू बता तेरी क्या राय है। इतना सुनना था। सुनने के बाद में अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उनका जो लेक्चर देने वाला, जो तकरीर देने वाला था, वो खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद में बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। बोलना चाह रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बादशाह ने कहा, तुम तो बड़े बोलने वाले हो, तुम तो बड़ी तकरीरें करते हो, तुम तो बड़े बयान करते हो, आखिर वजह क्या है, तुम यहाँ बोल क्यों नहीं पा रहे हो। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। सुनने के बाद में बादशाह से उस पोप ने कहा था, ए बादशाह, मैं तकरीर करने वाला हूँ, था और रहूंगा, आज भी कर सकता हूँ, अल्लाह अकबर बयान आज भी करता हूँ, लेकिन इस 6 लाख के मजमे में कोई ना कोई मुस्तफा का आशिक बैठा है जिसकी हैबत ने मेरी जुबान पर ताले लगा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना तारिक रजा संभली भाई, सुभान अल्लाह, जिसकी हैबत ने मेरी ज़बान पर ताले लगा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, अपने किरदार भी तो खालिद के जैसे बनाओ। अल्लाह अल्लाह, मेरे भाई याद रखना, हमारे किरदार अगर शाहरुख खान, सलमान खान के जैसे होंगे तो हमारे घर में बच्चे और मोटू पतलू जैसे ही पैदा होंगे। याद रखना, अगर बच्चे को तुम हुसैन नहीं बना सकते, गरीब नवाज नहीं बना सकते, तो याद रखना इमाम अहमद रजा नहीं बना सकते तो गुलाम इमाम अहमद रजा जरूर पैदा हो सकता है। अपने बच्चे को अगर तुम चाहते हो दुनिया में भी कामयाब रहे, आखिरत में भी कामयाब रहे, तो अपने बच्चे को तुम हुसैन नहीं बल्कि गुलाम हुसैन जरूर बना सकते हो। अपने बच्चे को गरीब नवाज नहीं बल्कि गुलाम गरीब नवाज जरूर बना सकते हो। वो ये कब होगा? ये जब ही होगा जब हमारी माँ और बहनें अपने बच्चे को इश्क़ रसूल की घुट्टी दूध में मिला करके देंगी। कोई कहने वाला कहेगा, वारे क्या मुसलमान है, जब भमरौआ के रहने वाले सुन्नी मुसलमान के किरदार का ये हाल है तो मदीने में रहने वाले इनके इमाम का क्या हाल होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। गुलिस्ता पैदा, अपने किरदार अच्छे करो, अपने अखलाक अच्छे करो तो यकीनन हम हर मोड़ पर कामयाब होएंगे, हो जाएंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा तवज्जो करना। पोप ने कहा, एक मुस्तफ़ा का आशिक बैठा है जिसकी हैबत ने मेरी ज़बान पे ताले लगा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना। सुनने के बाद में पोप कहने लगा, बादशाह एक काम करो, यहाँ पर मुस्तफ़ा की मोहब्बत का वास्ता दो, मतलब जरूर वो खड़ा हो जाएगा। उसको मतलब कहो खड़ा हो जाए, अकेला खड़ा हो जाएगा। मुझे पता है, हमने हिस्ट्री पढ़ी है मोमिनों की, हमने हिस्ट्री पढ़ी है मुसलमानों की, वो किसी से भी डर सकते हैं। अल्लाह मतलब अपने खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा तवज्जो करना। वहां पर एक बुलंद आवाज वाले इंसान को बुलाया गया। उसने जो आवाज लगाई, क्या आवाज लगाई? है कोई मुस्तफा का आशिक यहाँ पर? कौन मुस्तफा का आशिक है? अपनी जगह पर खड़ा हो जाए, उसको उसके नबी का वास्ता है। अब जैसी नबी का वास्ता दिया है, देने के बाद में अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका का वास्ता मिल गया। अब खालिद वहीं पर मौजूद थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, एक नबी का आशिक था,
खड़ा हुआ, उम्र 55 या 56 साल की है। अल्लाह अकबर, कोई नौजवान नहीं है, हट्टा कट्टा नहीं है, बल्कि कसम खुदा के 55 या 56 साल का आशिक रसूल है। खड़ा हुआ होने के बाद में अल्लाह अल्लाह तमाम तलवारें निकल गई। निकलने के बाद में बादशाह ने ऐलान करवाया, ए लोगों अपनी तलवारें नीची कर लो, अपनी तलवारें नीची कर लो, इसको मेरे पास भेजा जाए। अल्लाह अल्लाह, पहले के बादशाह मतलब जो बहादुर हुआ करता था उसका बड़ा सम्मान क्या करते थे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 6 लाख दुश्मनों में अकेला खालिद खड़ा हो गया। बताओ ये क्या हो सकता है? यकीनन ये मुस्तफ़ा का इश्क ही बोल सकता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जैसे ही खालिद खड़े हुए हैं, खालिद को मिंबर के पास मतलब बुलाया गया, स्टेज के पास। बुलाने के बाद में अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत खालिद इब्ने वलीद स्टेज के पास आए। आने के बाद में खालिद से कहा, बड़ी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, बड़ी जसारत है तुम्हारे अंदर, ये बताओ ये जसारत तुम्हारे अंदर आई कहां से है? इतना सुनना था। सुनने के बाद में खालिद इब्ने वलीद ने कहा, ये ताकत मुझको मेरे नबी ने दी है, ये हिम्मत मुझको मेरे नबी ने दी है। इतना सुनना था। सुनने के बाद में अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कहा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा, तुम भी बोल दो, तुम्हारा नाम क्या है? अब जैसे इतना सुना तो बादशाह से वो मतलब जो नबी का आशिक था बोला, क्या बोला कि खालिद, क्या बोला बादशाह, मेरा नाम मत सुनो, अगर नाम सुन लिया तो थर्रा जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह, घबरा जाओगे, बेहोश हो जाओगे। यार ये मुस्तफ़ा के आशिक की हैबत हुआ करती है। जैसे इतना सुना है, सुनने के बाद में फिर बादशाह ने कहा है, बता तेरा नाम क्या है? तो फिर नबी का आशिक बोल पड़ा, अगर नाम सुनोगे तो घबरा जाओगे, थर्रा जाओगे। अल्लाह अल्लाह 3 मरतबा जब कहा है, तीसरी मरतबा हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा था, ए बादशाह, अगर मेरा नाम रखना सुनना चाहते हो तो अपने दिल पे हाथ रख लो। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने जवाब दिया, ए लोगों, ए बादशाह, कान खोल के सुन ले, मेरा नाम खालिद है और मेरे मुस्तफा ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। इतना सुनना था। बादशाह गिर गया। गिरने के बाद में अल्लाह अकबर, बेहोश हो गया। जब होश आया, होने के बाद में कसम खुदा की खालिद से कहता है, तेरे अंदर ये जसारत कहां से आई है? गोया के खालिद ने कहा था, मेरे अंदर ये ताकत, ये कुव्वत, ये जसारत, ये हिम्मत अगर कहीं से आई है तो आमिना के लाल से आई है, मुस्तफा के इश्क से आई है, मुस्तफा की मोहब्बत से आई है। कैसी जसारत मैं बताता हूँ। अगर अबू बकर चमके हैं, अबू बकर सिद्दीक अकबर बने हैं तो मुस्तफा का सदका है। बोलो सुभान अल्लाह। अगर उमर फारूक आजम बने हैं तो मुस्तफा का सदका है। अगर उस्मान सुन्नुरैन बने हैं तो मेरे नबी का सदका है। अगर अली असदुल्लाहिल गालिब बने हैं तो मेरे नबी का सदका है। और सुने, हसन इमाम बने हैं तो मेरे नबी का सदका है। हुसैन सैयदुश शुहदा बने हैं तो मेरे नबी का सदका है। हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर गौसे आजम बने हैं तो मेरे नबी का सदका है। हजरत मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज बने हैं, मेरे नबी का सदका है। हजरत मोइनुद्दीन गरीब नवाज बने, मेरे नबी का सदका। अलाउद्दीन साबिर कलियरी बने तो मेरे नबी का सदका है। निजामुद्दीन महबूब इलाही बने हैं, मेरे नबी का सदका है। नसीरुद्दीन चिराग देलवी बने हैं, मेरे नबी का सदका है। मखदूम अशरफ अल्लाह अकबर ये चमके हैं तो मेरे नबी का सदका है। और सुने, इमाम अहमद रजा आला हजरत बने हैं तो मेरे नबी का सदका है। ताजुश शरिया अख्तर रजा खान अगर ताजुश शरिया बने हैं तो मेरे नबी का सदका है। आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दरजत इमाम इश्क व मोहब्बत हक्कानियत की शान सुन्नियत की पहचान कौम के इमाम कलम उठाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या कहते हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अपने रहमत पतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुपचाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसल के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे अजीज़ों, मेरा पैगाम यही है, अपने दिलों में इश्क़ रसूल की चाशनी पैदा करो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत पैदा करो। जिस दिन हमारे दिलों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत आ गई, कसम खुदा की वो कोई और होगा, फिर दीवाना कहेगा वो कोई और होगा। अपना जो ईमान दे देगा नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा। कैसी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत बताऊं थोड़ा सा। हजरत अबू बकर और आपके बेटे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। हजरत मतलब पहले की बातें चल पड़ी। कहा अब्बा जान, एक जंग में मैं काफिर कुफार की तरफ से था, आप जो हैं मुसलमान की तरफ से थे। इतना सुना, कहा फिर? कहा ऐसा हुआ आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, मैंने आपको बाप की मोहब्बत में छोड़ दिया था। इतना सुनना था। अबू बकर सिद्दीक के मुंह में निवाला था, वापस कर लिया, दस्तरखान पे निवाला रख दिया। रखने के बाद में अल्लाह अल्लाह अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, बेटा ये तेरा ईमान है, ये तेरा ईमान था कि तू ते अल्लाह अकबर धर्म की मोहब्बत पर बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। लेकिन अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तुझे बेटा समझ करके छोड़ता नहीं, बल्कि दुश्मन मुस्तफा समझ के तुझको कत्ल कर देता। ये मोहब्बत होती है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने दिलों में इश्क़ रसूल पैदा करो, मोहब्बत रसूल पैदा करो। हमारे दिलों में जिस दिन इश्क़ रसूल पैदा हो गया, कसम खुदा की मामला वही होगा। क्या होगा? आज भी 1400 साल पहले तारीख उठा ली जाएगी। और आज जो हम परेशान हैं उसका मैंने आपको रीज़न बताया। अपनी मसाजिदों को आबाद करो, मदारिसों को आबाद करो, आइम्मा की मतलब जो है आप इनकी रिस्पेक्ट करो, इनकी इज्जत करो, एहतराम करो, और तमाम बड़ों के अदब करो, छोटों के पर शफकत करो। किसी गरीब को मत सताओ, गरीब से दुआ, गरीबों से दुआएं लो, दुआओं लोगे, गरीबों से दुआएं